नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के उन प्रश्नों को कराऊंगा जिनमें ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए वो परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्नों को करना छोड़ देते हैं और अपना नुकसान कर लेते हैं। ठीक है, जैसे प्रश्न है, एक राशि साधारण ब्याज पर, किस पर? साधारण ब्याज पर। ठीक है, निवेश करने पर 8 वर्ष में कितना गुना हो जाती है? 2 गुना हो जाती है। तो कितने वर्षों में यह राशि 3 गुना हो जाएगी? ये प्रश्न यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। ठीक है, अब देखो बच्चों को कन्फ्यूजन कहाँ होता है। यहाँ तो दे दिया इसने साधारण ब्याज, और दूसरे सवाल में दे दिया, मान के चलो कोई सवाल है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज दे दिया। बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि साधारण ब्याज के प्रश्नों में कौन सी अप्रोच रखती हैं और चक्रवृद्धि ब्याज है ना, उसके सवालों में क्या अप्रोच रखते हैं। ठीक है, तो देखो इस प्रकार का चाहे साधारण ब्याज का अप्रोच सवाल हो या चक्रवृद्धि ब्याज का, देखो जब भी साधारण ब्याज का सवाल हो मैं आपको इन सवालों को विदाउट सूत्र कराऊंगा। मुझसे सूत्र की उम्मीद ना करें कि मैं आपको सूत्र बता दूं। ठीक है, क्योंकि सूत्र हम भूल जाते हैं, लेकिन एक बार कंसेप्ट हमने सीख लिया ना तो उसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, अब देखो साधारण ब्याज का सभी सवाल दिया है ना, साधारण ब्याज का, तो बस एक बात याद रखना, इस प्रकार के प्रश्नों में हमें मूलधन और ब्याज से मतलब होता है। किससे? ब्याज से यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज से। ठीक है, मूलधन और ब्याज से मतलब होता है। और हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज में हमें मूलधन और अमाउंट से मतलब होता है। बस इसे याद रखना, मूलधन और अमाउंट से मतलब होता है। तो ये हमारा साधारण ब्याज का प्रश्न है। अब देखो आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा और ये प्रश्न आप मात्र 2 सेकंड में कर सकते हैं। एक बार इसे ध्यान से देखना। देखो कोई राशि 8 वर्ष में, कितने वर्ष में? 8 वर्ष में मान के चलो मूलधन है 1 और अमाउंट बन रहा है कितना? अमाउंट कितना बन रहा है? 2। तो ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज मिलेगा 1 रुपया। कितना मिलेगा? 1 रुपया। तो ये पूछ रहा है कि कितने वर्षों में ये राशि 3 गुना हो जाएगी। अब देखो 8 वर्ष में 2 गुना हो रही है, तो ब्याज कितना मिला है? 1 रुपया। अब ये वर्ष पूछ रहा है, हमें वर्ष नहीं पढ़ना, मूलधन पहले के पहले ही रहेगा, राशि 3 गुना करने की कह रहा है, तो ब्याज कितना मिलेगा? 2। कितना मिलेगा? 2। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मैंने आपसे क्या कहा था, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ ब्याज और मूलधन से मतलब है, ब्याज और मूलधन से। अब देखो पहले ब्याज थी 1, ये अब कितना होगी? 2। कितने वर्षों में ये हमें पता नहीं। तो ये जो पहली ब्याज, ये दूसरी ब्याज कितना गुना है इसका? 2 गुना है। कितना गुना है? 2 गुना। तो हमें पहले समय का 2 गुना निकाल देना है बस, और हमारा आंसर आ जाएगा 16 वर्ष। कितना आ जाएगा? 16 वर्ष। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारे टीचर सूत्र बताएंगे, लेकिन एक पल के लिए मान के चलो आप सूत्र भूल गए तो कैसे करेंगे। इसलिए याद रखना, साधारण ब्याज के सवालों में हमें मूलधन और ब्याज से मतलब होता है, ब्याज से। जो हमारा समय बढ़ता है वो ब्याज के प्रोपोर्शनल बढ़ता है। ठीक है, अब इसी प्रकार का मैं आपको एक और सवाल कराऊंगा जिससे आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, साधारण ब्याज पर निवेशित धन की एक राशि 17 वर्षों में, अब देखो लिखो यहाँ पर 17 वर्षों में, कितने वर्षों में? 17 वर्षों में 3 गुना हो रही है। यानी पहले मूलधन रहा होगा 1 रुपया, अब मूलधन हो गया 3 रुपया, यानी अमाउंट हो गया 3 रुपया। पहले मूलधन 1 रुपया, अमाउंट 3 रुपया हो गया 17 वर्षों में। तो जो ब्याज मिला होगा वो कितना मिला होगा? 2 रुपया मिला होगा। ठीक है, अब देखो ये पूछ रहा है कि कितने वर्षों में ये 17 गुना हो जाएगी, यानी मूलधन 17 गुना हो जाएगा। मूलधन पहले का 1 ही रहेगा, 17 गुना हो जाएगा, तो ब्याज कितना मिलेगा? 16 गुना। कितना मिलेगा? 16। ब्याज कितना मिलेगा? 16। अब ये जो 16 है ये 2 का कितना गुना है, बस ये देख लो कितना गुना है? 8 गुना। तो इस 17 का 8 गुना कर दो, आंसर हमारा सेकंड्स में निकल आएगा। 17 कितना होता है? 136। 136 वर्ष लगेंगे इसे 17 गुना होने में, और इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक, आपको सूत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपसे पहले ही बता दिया कि मैं आपको सूत्र नहीं बताना। ठीक, अब चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन ध्यान से देखना, ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखने में छोटा लग रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। एक धनराशि 8 वर्ष में 2 गुनी हो रही है, ऐसे ध्यान रख। देखो 8 वर्ष में कितनी हो रही है? 8 वर्ष में पहले 1 थी तो कितनी हो रही है? 2 गुनी हो रही है। यानी इसे हम 100 मान लें, तो मूलधन को अगर 100 मान लें, तो अमाउंट 200 हो रहा है, तो ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज कितना मिलेगा? इसमें से इसे घटाएंगे तो 100 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है, अब ये साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है। देखो ब्याज हमें इतना मिला है, मूलधन हमारा 100 है। जब हमारा मूलधन 100 होता है ना, तो
तो जो ब्याज होता है वो हमारा दर इंटू समय के बराबर होता है। इस बात को याद रख लेना। तो ब्याज कितना मिला है 100 रुपये, और हमारी दर हमें ज्ञात करनी है, और समय कितना बढ़े 8 वर्ष। बस 8 का इसमें भाग लगा दो, हमारी दर निकल आएगी। 100 में 8 का भाग लगा दो, हमारी दर निकल आएगी 12 सही 1/2%। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार का एक और प्रश्न कराऊंगा जिससे ये कंसेप्ट भी आपका क्लियर हो जाए। देखो, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में 2 गुना हो रही है। देखो 4 वर्ष में यानी 4 साल में 2 गुना हो रही है। पहले मान लो 100, तो अब कितना हो जाएगी 2 गुना 200 हो जाएगी। यानी ये 2 गुना हुई है, ये क्या है अमाउंट हमारा मिश्र धन है, और ये क्या है मूलधन। तो अब देखो मूलधन 100 रुपये है, अमाउंट 200 रुपये हो, तो आप बोलेंगे कि ब्याज कितना होगा सर। तो ब्याज होगा सर हमारा 100 रुपया। कितना होगा 100 रुपया। जब भी तो ये मूलधन क्या होता है हमारा, मूलधन होता है हमारा, यानी मिश्र धन क्या होता है, मिश्र धन होता है मूलधन या प्लस ब्याज। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो 200 आएगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ष ब्याज की दर निकालनी है। जब हमारा मूलधन 100 रुपये होता है, इस बात को याद रखना, जब मूलधन 100 रुपये होता है तो हमारी जो ब्याज होती है वो हमारी ब्याज होती है किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, तो आप बोलेंगे किसके बराबर, दर इंटू समय के। मूलधन 100 रुपये होता है तो ब्याज किसके बराबर होगी, आप बोलेंगे दर इंटू समय के, यही बोलेंगे ना। तो ब्याज कितना मिला है 100 रुपया, और दर कितनी है आपको पता है, हमें ज्ञात करनी है, नहीं पता है ना। समय तो पता है कितना है 4 वर्ष। अब दर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस 4 का इसमें भाग लगा देंगे 100 में, तो कितना जाएगा 25 बार। तो दर कितनी निकल के आ गई 25%। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको इसका कोई भी सूत्र नहीं बताऊंगा। ठीक है, निकल आया ना, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अब चलिए हम चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर, देखो साधारण ब्याज का मैंने आपको करा दिया, और उसी प्रकार का ये चक्रवृद्धि ब्याज का है। चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई एक धनराशि 3 वर्ष में 4 गुना हो रही है। 3 वर्ष में कितना गुना हो रही है, 1 से 4 हो रही है। कितना, 1 से 4 हो रही है, यानी ये क्या है, ये मूलधन है, और ये क्या है अमाउंट। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल दे इस प्रकार का, तो हमें सिर्फ मूलधन और अमाउंट से मतलब होता है, मूलधन और अमाउंट से मतलब होता है, इसमें हमें ब्याज का कोई फंडा नहीं चलना। ठीक है, ब्याज से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि उसी ब्याज दर पर, दर हमें नहीं पता, लेकिन उसी ब्याज दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगी। यानी 1 से ये 64 गुना हो जाएगी, 64 कितना हो जाएगी 64, और समय हमें ज्ञात करना है। जब भी इस प्रकार का सवाल दिखाई दे आपको, तो पहले देखो क्या है, पहले कितना गुना हो रही है 4 गुना। तो इस 64 को हमें 4 के टर्म में तोड़ना है। ठीक है, तोड़ो, 4 गुणा 4, 4 चौका 16, और 16 चौका 64, 3 बार तोड़ दिया, यानी इसे हम ये कह सकते हैं 4 की पावर 3। ठीक है, अब ये जो पावर बनी है, इस पावर का ही बस हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, और कुछ नहीं। तो 3 तिया 9, यानी 9 वर्ष में ये कितना गुना हो जाएगी, 9 वर्ष में हो जाएगी ये 64 गुना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया तो मैं इसका एक और सवाल कराता हूँ। देखो, एक धनराशि 8 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज पर, किस पर, चक्रवृद्धि ब्याज पर। जब भी आपको कहीं पर चक्रवृद्धि ब्याज दिखाई दे जाए ना, इस ऐसे लिखा दिखाई दे चक्रवृद्धि ब्याज, तो समझ जाना वहाँ हमें अमाउंट से मतलब होता है, मूलधन और अमाउंट से। और साधारण ब्याज में किससे मतलब होता है हमें, मूलधन और ब्याज से। ठीक है, तो देखो 8 वर्ष में, कितने वर्ष में, 8 वर्ष में 2 गुना हो रही है, यानी पहले 1 थी तो कितना हो गई 2 गुना, कितना हो गई 2 गुना हो गई। अब ये समय पूछ रहा है, हमें समय नहीं पता, तो कितना बोल रही है ये, स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। यानी पहले भी 1 थी, अब भी 1 है, अब कितना बोल रही है 4 गुना, कितना बोल रहा है 4 गुना। अब देखो यहाँ तो दी 2, अब इस 4 को हमें 2 के पद में तोड़ना है, 2 के पद में तोड़ो। 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ हमें पावर से मतलब होता है। ठीक है, इसकी जो हाईएस्ट पावर है 2 की 2, इस 2 का बस इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूने 16, यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं मिलेगा। बहुत सारे टीचर आपको इसका सूत्र बताएंगे, लेकिन बाई चांस आप सूत्र भूल गए तो क्या करेंगे। मैंने आपको बता दिया ना, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में हमें सिर्फ मूलधन और अमाउंट से मतलब होता है, और साधारण ब्याज में मूलधन और ब्याज से मतलब होता है। ठीक है, साधारण ब्याज में समय हमारा ब्याज के अकॉर्डिंग बढ़ता है, और यहाँ पर समय हमारा इसकी पावर के अकॉर्डिंग बढ़ता है। यानी देखो
8 वर्ष में 2 गुना हो रही थी और यह राशि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगी, तो 4 ऐसे लिख लिया। अब 4 को हमें 2 2 के पद में तोड़ना है। यहाँ पर अगर 3 देता तो 3 3 के पद में तोड़ते, यहाँ पर कुछ और संख्या लिखी होती तो 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी बेस हमने समान कर लिया। यहाँ पर बस हमें ये आधार समान करना होता है। यहाँ पर 2 है तो हमें इसका भी 2 बनाना होगा, ठीक है, यानी बेस 2 बनाना होगा। तो पावर कितनी आएगी 2। अब इस पावर का ही बस इस घात का, ये पावर मतलब घात, अब घात का इसमें गुणा कर देंगे 2 से, तो आप बोलेंगे कितना उत्तर आ जाएगा 16। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आए होंगे। और देखो, मैथ को पढ़ने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप स्वयं प्रैक्टिस करो, या आपको कोई तरीका नहीं आ रहा तो आप क्लास देख लो, और मैं आपको ऐसे ही तरीके बताऊंगा जिससे आपकी मैथ स्ट्रांग हो जाए, आप परीक्षा में अच्छी से अच्छी स्कोर करके आएँ। ठीक है, तो जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें, जिससे वो भी इस प्रकार के सवालों को करने में सीख जाएँ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं।